हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये 10,000 जीके क्वेश्चन की श्रृंखला में चौथा प्रैक्टिस सेट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए आज हिस्ट्री के लगभग 400 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। कौन था? सदाशिवराव भाऊ था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? तो वह इल्तुतमिश था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो वह जो है क्लीमेंट एटली था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो वह जो है पल्लव राजवंश के दौरान। दीघ निकाय किस पिटक का खंड है? तो यह जो है सुत्त पिटक का खंड है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो यह जो है मोगल्लीपुत्तिस्म था। वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिसेन था। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो गुप्त काल के अंतिम चरण में हुआ था। ठीक है। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुई है? तो तूतीय हिंद नाम से अमीर खुसरो को जाना गया। ठीक है। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम लाख बख्श था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम जावा है। दक्षिण के आलावर एवं तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो विष्णु के तथा शिव के। ठीक है। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण जो है फिरोज तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने करवाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो आगरा में रखा था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टी नेम का उल्लेख मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो भैरव जो है वह कापलिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो म्यो देवता से की गई है। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो वह जो है नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार थे? तो कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु थे। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो वह जो है बदायूं का प्रशासक था। ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो अवदान कल्पता ग्रंथ के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाड़ियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो यह जो है द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त तथा अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो
महरौली लौह स्तंभ जो है वह दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो हर्षवर्धन जो है वह पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु जो है वह बेबीलोन स्थान पर हुई थी। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो वह जो है वाकटक वंश का था। किस वंश का था? वाकटक वंश का था। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो मीर बख्शी था। नचकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, तो यह जो है कठोपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, तो वह जो है पुरोहित होता था। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो 711 ईस्वी में आक्रमण किया था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो हुमायूंनामा जो है वह गुलबदन बेगम की कृति है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। पंच सिद्धांत का बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? तो यह जो है बराहमिहिर की हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो वह जो है उज्जैन थी। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? तो नागनिका और गौतमी ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में मिलेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया था? तो मिलिंद से किया गया था। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गंधार शैली को बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखा दत्त ने की थी। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? तो यह जो है शैव मत में है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो जयचंद जो कि कन्नौज का शासक था उसे देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो तथाकथित गुलाम वंश का शासक था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह जो है कालानौर में संपन्न हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किससे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो नूरजहां ने शाहयार को मुगल सम्राट घोषित किया था। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं, तो हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत है। कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत है। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? तो वह जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबर्नी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद था। क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो है भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? तो प्राकृत भाषा को जैन मतावलंबियों ने अपनाया था। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? तो कनिष्क के मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं। महाजनपदों में से
किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवर्ज था? तो यह जो है मगध की राजधानी का नाम गिरिवर्ज था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो यह जो है उज्जैन का वायसराय था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज का जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क जो कि उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था या किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो नरसिंघम प्रथम के संरक्षण में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुझ के बाबरी जो है वह तुर्की भाषा में थी। किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है? तो हरकारा कहा जाता है। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने प्रदान की थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह जो है वज्जी की थी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? तो यह जो है मनुस्मृति में प्रदान किया गया। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? तो सिंध और पंजाब प्रदेशों को जीत चुका था। कौरव वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। रुद्र दामन के शासन काल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान के समय में हुआ था। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? तो वह जो है राणा कुंभा हुआ था। काला नौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? तो अकबर की उस समय 14 वर्ष आयु थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ का दुर्ग के किले पर हुआ था। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो बाजीराव प्रथम की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी। ठीक है। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ में बातचीत करके जो है समझौता किया था 1931 में। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को माना जाता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिसब ने सफलता प्राप्त की थी। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने लगातार भारत पर आक्रमण किए थे।
तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तो तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।